न्यू सुपरमैन मूवी का ट्रेलर आ चुका है। हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी कर चुके हैं। वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर कर ली थी, बट नाउ हम बात करने वाले हैं मूवी के प्लॉट डिटेल्स की। बिकॉज ट्रेलर में क्लार्क ने जो न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है उसमें काफी सारी चीजें रिवील होने वाली हैं। ट्रेलर में इसे फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था। इतना मुश्किल नहीं था, बट वी जस्ट मिस्ड इट। सो नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। ट्रेलर में ओनली क्लार्क ने ही इस न्यूज़पेपर को नहीं पकड़ा है। काफी सारे और शॉट्स भी हैं जहां हमें ये दिखाया गया है, एंड इस शॉट में आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि हैमर ऑफ बोरेविया क्रिएट्स हैविक डाउनटाउन। नाउ इसके अलावा बाकी चीजें रीड करना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि यहाँ पर ये पिक्चर में कौन सा क्रीचर है। बट नाउ हमारे पास इस न्यूज़पेपर का हाई रेजोल्यूशन शॉट है, एंड यहाँ काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये डेली प्लैनेट का न्यूज़पेपर है, और इस पर डेट लिखी हुई है मंडे मई 19 2025। 2025 इसलिए क्योंकि अगले साल ही मई 19 को मंडे आने वाला है, और मूवी भी 2025 में आने वाली है। सो आई थिंक ये हमारी मूवी की ऑफिशियल टाइमलाइन है, मंडे मई 19 2025। एंड इस पिक्चर के बॉटम में जो ब्रेकिंग न्यूज है उसमें लिखा है कि रिसेंट वेदर की वजह से 50 से भी ज्यादा टॉर्नेडोज को कंफर्म कर दिया गया है। एंड अगर आपको याद हो तो हमने ट्रेलर में इस शॉट की बात की थी जहां टीवी स्क्रीन पर खराब वेदर के बारे में न्यूज दिखाई जा रही थी कि एक्सट्रीम वेदर की वजह से कई सारे टाउन्स में बाढ़ आ गई है। सो इस मूवी में हमें वेदर से रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिलेगा। बट नाउ बात करते हैं आर्टिकल की मेन टाइटल की, जिस पर लिखा हुआ है हैमर ऑफ बोरेविया क्रिएट्स हैविक डाउनटाउन। एंड वी ऑल नो कि बोरेविया को ट्रेलर में फीचर किया गया है, जहां ये छोटा बच्चा सुपरमैन को बुलाता है। एंड आप न्यूज चैनल की इस हेडलाइन को पढ़िए, बोरेवियन ट्रूप्स अमेजिंग एट बॉर्डर। बोरेवियन ट्रूप्स बॉर्डर पर असेंबल हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि बोरेविया अपनी बॉर्डर कंट्री के साथ वॉर कर रहा है। सो आगे हम देखेंगे कि ये बॉर्डर कंट्री कौन सी है और सुपरमैन यहाँ पर कैसे इन्वॉल्व होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नाउ बात करते हैं इस क्रीचर की जो कि पिक्चर में दिखाया गया है। काफी सारे लोगों का मानना है कि वो गोरिल्ला ग्रॉड है, बट ये डिजाइन गोरिल्ला ग्रॉड का नहीं है। हाँ, उसके नेक के अराउंड जो एक केप है वो ऐसी दिखती जरूर है, बट इस पिक्चर में ये एक बॉडी आर्मर लगता है। अब हो सकता है कि लाइव एक्शन में गोरिल्ला ग्रॉड का डिजाइन पूरी तरह से चेंज कर दिया गया हो। एंड इस आर्टिकल की सब हेडिंग में लिखा हुआ है कि सुपर पावर्ड मिस्ट्री मैन डैमेजेस मेट्रोपोलिस। सो इस क्रीचर के अटैक के बाद ये आर्टिकल लिखा गया है, और उन्हें अब भी ये पता नहीं है कि ये कौन है। एंड इस आर्टिकल का ऑथर है क्लार्क केंट, हमारा सुपरमैन। एंड नाउ हम इस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें काफी सारी प्लॉट डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स हैं। सो लेट्स सी। मेट्रोपोलिस में संडे को एक सुपर पावर्ड मिस्ट्री मैन ने अटैक किया, और ये पेपर मंडे का है, तो ये मूवी में कल ही की बात है, जिसके रिजल्ट में सिटी को 20 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। सेल्फ टाइटल्ड हैमर ऑफ बोरेविया ने डाउनटाउन मेट्रोपोलिस पर हमला किया और क्लेम किया कि ये सुपरमैन के रिसेंटली बोरेविया में किए गए पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की पनिशमेंट है। ये वेंजफुल मिशन अमेरिकन सॉइल पर एक टेररिस्ट असॉल्ट बन गया, जिससे 22 मेट्रोपोलिस सिटीजन्स हॉस्पिटलाइज हो गए। इट मीन्स कि सुपरमैन बोरेविया जाता है, वहाँ जो कुछ भी करता है उसका रिजल्ट है ये उसकी खुद की सिटी का डिस्ट्रक्शन। और इसीलिए शायद मेट्रोपोलिस के सारे लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि मेट्रोपोलिस के लोगों का मानना है कि भाई तुम दूसरे देशों की प्रॉब्लम सॉल्व करने क्यों गए, और अब वही प्रॉब्लम हमारी अपनी कंट्री को परेशान करने आई है, जहां सिटी को 20 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो गया एंड 22 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। और यही रीजन है कि वो आदमी यहाँ सुपरमैन के ऊपर कैन फेंकता है। नाउ आगे देखते हैं। रिसेंट वीक्स में बोरेविया दुनिया भर में कई हेडलाइंस का सोर्स रही है, जहां उन्होंने अपनी पड़ोसी कंट्री जरहानपुर पर अटैक किया था। तो बोरेविया की नेबर कंट्री जरहानपुर है, एक छोटा सा वॉर जिसे सुपरमैन ने एंड कर दिया। बोरेविया के प्रेसिडेंट वेसिल गार्कोस ने ये बताया कि हैमर ऑफ बोरेविया नेशनल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट विजिलेंटी है। और आगे का आर्टिकल पेपर की अदर साइड है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो जो बोरेविया की नेबर कंट्री है वो है जरहानपुर। नाउ अगर आप लोग क्रीचर कमांडोज देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आदमी जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की हेल्प करता है, वो कहता है कि रिक फ्लैग एंड उसने काफी टाइम पहले जरहानपुर में एक साथ फाइट की थी। तो जरहानपुर को पहले क्रीचर कमांडोज में मेंशन किया गया, एंड नाउ सुपरमैन मूवी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जहां वॉर लगी हुई है एंड सुपरमैन बीच में इंटरफेयर करता है एंड उसका नुकसान मेट्रोपोलिस को उठाना पड़ता है। नाउ आगे लिखा है कि जब सुपरमैन से उसके एक्शंस के बारे में पूछा गया, तो सुपरमैन ने कहा कि क्रिटिक्स जो इस कॉन्फ्लिक्ट से हजारों मील दूर थे, मेरे एक्शंस के सही या गलत होने पर आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि लोगों की जिंदगी खतरे में थी और मुझे उन्हें बचाना था। सो सुपरमैन को लोगों के कहने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे लिखा है कि डैमेज में अक्यूलर लेजर स्ट्राइक का यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि इस क्रीचर हैमर ऑफ बोरेविया के पास लेजर बीम्स हैं, और उसने वेल नोन चौकोस बिल्डिंग पर अटैक किया है। नाउ अगर आपको नहीं पता है, तो चौकोस डीसी कॉमिक्स की कुकीज का एक फिक्शनल ब्रांड है और मार्शन मैन हंटर का फेवरेट स्नैक भी है। आगे लिखा है कि चौकोस की स्पोक्सवुमेन कहती हैं कि लकीली कोई भी एम्प्लॉय इंजर्ड नहीं है, और इससे चौकोस कुकीज के प्रोडक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
और कंपनी अटैक से अफेक्टेड एम्प्लॉइज को एक पेड रिकवरी हॉलिडे ऑफर करेगी और हर तरह की रिक्वेस्टेड थेरेपी उन्हें दी जाएगी। बट इन ऑफर्स के लिए कोई भी एम्प्लॉय वहां नहीं पहुंचा। नाउ आगे का आर्टिकल अगले पेज में है जो कि हमारे पास नहीं है, जहां बताया जा रहा है कि हैमर के अटैक से काफी नुकसान और भी हुआ है, लेकिन किसे हुआ है ये यहाँ पर पता नहीं है। नाउ आगे लिखा है कि वो हर दिन लोगों की मदद करता है, तो मैं भी एक बार ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सुपरमैन की बात हो रही है। नाउ आता है ये लास्ट पार्ट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स के एक्शंस की वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है और ये लोकल गवर्नमेंट के डिस्कशन का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि रीसेंट टैक्स हाइक का रीजन भी ये सुपर पीपल हैं जो लॉ के बाहर एक्ट करते हैं। बट देन यहाँ पर एक कोट है जिसमें लिखा है कि रीसेंट टैक्स इंक्रीज का मोटिव हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए है। मेट्रोपोलिस कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव का ये कहना है, हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्टेड डिस्ट्रॉयड हाउसेस को रिस्टोर करना है और उन्हें मॉडर्न स्टैंडर्ड में दोबारा स्टेबल करना है। इससे अवेलेबल हाउसेस की तादाद इंक्रीज होगी। एंड यहाँ मेट्रोपोलिस के 3 टाउन्स को मेंशन किया गया है, जहां न्यूट्रो आइलैंड को 17% ज्यादा मिलेगा, बेकर लाइन को 19% ज्यादा मिलेगा और क्वींसलैंड पार्क को 26% ज्यादा मिलेगा। मेट्रोपोलिस में वैसे 6 टाउन्स हैं, बट यहाँ पर 3 को मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ से हमें काफी आइडिया हो गया है कि ट्रेलर में क्या हो रहा है। नाउ हमारे पास एक और आर्टिकल है जो कि शायद ट्रेलर में दिखाया गया ये वाला आर्टिकल है, जिसे वॉल पर फ्रेम करके लगाया गया है। तो ये है वो आर्टिकल एंड नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस आर्टिकल पर जो डेट है वो सितंबर 7 ट्यूसडे की है, जो कि 2021 की डेट है, जो कि मूवी में भी 4 साल पहले का आर्टिकल है, जिसका टाइटल है कि सुपरमैन ने एमटीए रेल को ट्रैक से बाहर निकलने से रोक दिया। और इस आर्टिकल का ऑथर भी क्लार्क कैंट है एंड ये फोटो जिमी ऑल्सन ने ली है, जो कि डेली प्लैनेट में उसी के साथ काम करता है। आर्टिकल में लिखा है कि मेट्रोपोलिस के स्काई में एक बार फिर से हीरोइज्म ब्लू, रेड एंड गोल्ड में चमकता नजर आया। वेंसडे को सुबह 8:02 में मेट्रोपोलिस ट्रांजिट अथॉरिटी एमटीए को नॉर्थ बाउंड ए ट्रेन से एक डिस्ट्रेस कॉल आती है कि ट्रेन की स्पीड कंट्रोल से बाहर हो गई है और ब्रेक्स भी फेल हो गए हैं, जिससे कई सारे स्टॉप्स मिस हो गए हैं, लाइक मॉरिसन एवेन्यू, जो कि ग्रांड मॉरिसन का रेफरेंस है। ट्रेन में 300 से भी ज्यादा पैसेंजर्स थे, जो कि पैनिक में आ गए जब ट्रेन अपनी हैजार्ड स्पीड में आई और न्यू ट्रॉय टाउन के मिडिल में आ गई। पोटेंशियल डिजास्टर सिर्फ 1 माइल दूर था। मेट्रोपोलिस सिटी हॉल के पास पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसका मतलब था कि वहां रेलवे ट्रैक का 80 फीट पार्ट हटाया गया था, जिससे मेट्रो रेल ट्रैक एंड अनकनेक्टेड रेलवे ट्रैक के बीच का थोड़ा सा ही गैप रह गया था। ट्रेन ऑपरेटर ने कहा कि हम हेल्पलेस थे, इमरजेंसी ब्रेक फेल हो चुका था, एमटीए कुछ नहीं कर सकता था और ऐसे में मैंने किसी मिरेकल की प्रार्थना की। बट थैंकफुली मिरेकल हुआ। टॉप स्पीड में उड़ते हुए एक केप्ड मैन वहां उनके सामने आया और हमारी हेल्प की। मेट्रोपोलिस का सुपर हीरो सुपरमैन रनवे के आगे आ गया और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी के साथ उसने ट्रेन को रोक लिया। और ऐसा ही कुछ हमें फर्स्ट सुपरमैन फिल्म में देखने को मिला था, जबकि वहाँ सुपरमैन ट्रैक पर एक होल्ड करता है, लेकिन यहाँ पर सुपरमैन खुद इसे रोकने वाला है, जो कि इसे आगे से पुश करते हुए स्लो डाउन करेगा, जिसका एक पोस्टर भी जेम्स गन ने शेयर किया था। पैसेंजर ईवी श्राइनर ने कहा कि आज मैं सुपरमैन की वजह से जिंदा हूँ, मतलब अभी लोग सुपरमैन को यहाँ प्यार करते हैं। एंड ईवी अपने कई सारे और फेलो कम्यूटर्स के साथ लॉ टेक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में काम करने जा रही थी। तो यहाँ पर भी लॉ टेक का नेम ड्रॉप किया गया है, जिस कंपनी का लोगो हमें हॉप गर्ल, मिस्टर टेरिफिक और गाय गार्डनर की ड्रेस में देखने को मिला था। तो नेटिव मेट्रोपोलिन ईवी ने सुपरमैन को क्रेडिट दिया है कि उसने ओनली उसकी लाइफ ही नहीं बचाई है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि सुपरमैन इस सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है। उसने आज सुबह सैकड़ों लोगों की जान बचाई है और पता नहीं वो आज शाम, अगले हफ्ते, अगले साल कितने और लोगों की जान बचाने वाला है। एमटीए ऑफिशियल के अकॉर्डिंग कोई भी इंजर्ड नहीं है। पैसेंजर्स को शटल बसेस के थ्रू उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ट्रेन के फेल होने का क्या रीजन था। हालांकि अर्ली रिपोर्ट में फॉल्टी ब्रेक असेंबली पर ब्लेम डाला गया है। ट्रेन ने इमरजेंसी कॉल से 1 घंटे पहले अपना डेली इंस्पेक्शन पास कर लिया था और इस डिस्ट्रेस कॉल ने एमटीए की इंस्पेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं। तो यहाँ हमें काफी सारे प्लॉट डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं, जो कि मूवी में हमें दिखाया जाएगा। कुछ साल पहले सिटी सुपरमैन से प्यार करती थी, बट अब सब कुछ चेंज होने वाला है। देन पेपर के बॉटम में एक बार फिर से वेदर को लेकर एक रिपोर्ट दी गई है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स डिटेल्ड एट साइंस सेंटर। एंड ध्यान दीजिए कि ये 2025 से पहले 2021 का न्यूज़पेपर है और अब भी मेट्रोपोलिस के लोगों के लिए वेदर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वेदर भी इस मूवी में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो हमें क्लार्क कैंट के इस पकड़े हुए न्यूज़पेपर में देखने को मिली हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। साथ में हमने डेली प्लैनेट के इस फ्रेम्ड आर्टिकल को भी डिस्कस किया, जो कि 2021 का न्यूज़पेपर है। गाइस, आपका इस प्लॉट पॉइंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।